जय हिंद छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का साइंस में केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में अम्ल और क्षार के बारे में टोटल रूप से आपको बता दिया था। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे लवण क्या होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट लवण के बारे में समझेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट होने वाला है और पार्ट सेकेंड में हम लवण पूरी तरह फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं लवण किसे कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार से मिलकर जो ठोस बनते हैं वो लवण कहलाते हैं। हमने डेफिनेशन क्या लिखी यहाँ पे, अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब देखिए, इसी क्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। ये जो क्रिया है इसको उदासीनीकरण भी क्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो H+ आयन बनता ना तो OH- आयन बनता या निकलता। समझ रहे हैं? और अम्ल और क्षार की डेफिनेशन में क्या था कि अम्ल में H+ आयन निकल रहा था और क्षार में क्या था, OH- आयन निकल रहा था। समझ रहे हैं? इसमें क्या है, ना तो H है ना तो OH है। ठीक है, अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब आइए समझते हैं साधारण नमक के बारे में। देखिए, इसका साधारण जो सूत्र होता है अर्थात अणुसूत्र होता है वो होता है NaCl। Na का अर्थ होता है सोडियम और Cl का अर्थ होता है क्लोराइड, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये बनता कैसे है, HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का संयोग करने से NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब देखिए इसके रिएक्शन किस हिसाब से लिखेंगे, HCl + NaOH गिव्स देन NaCl + H2O। अर्थात जो ये क्या है, अम्ल है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, नमक और जल। ये क्या है, लवण, जो कि हमने आपको अभी डेफिनेशन पढ़ाई है उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उसमें भी आपको सेम एग्जाम्पल दिया था। उसमें भी क्या बन रहा था, लवण और जल। ये नमक क्या है, एक प्रकार का लवण ही होता है, जो कि हम लोग खाते हैं। जो पैकेट हम लोग नमक का लाते हैं, टाटा नमक, फलाना ढिकाना, इतने सारे नमक के पैकेट आते हैं मार्केट में, उनके पीछे लिखा रहता है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखिए यहाँ पे इसके उपयोग क्या होते हैं, भोजन पकाने में। जब हम भोजन पकाते हैं उसमें क्या नमक का छिड़काव करते हैं स्वाद के लिए कि नहीं करते। अब देखिए क्या है, कास्टिक सोडा बनाने में, मतलब कास्टिक सोडा कौन सा होता, खाने वाला सोडा। और ये क्या है, धावन सोडा, कपड़े धोने वाले जो निरमा पाउडर होता है उसमें भी किसका निर्माण होता है, NaCl का। और ये क्या है, बर्फ़ से ढकी सड़कें साफ़ करने में। जो बर्फीले एरिया होते जैसे जम्मू कश्मीर होगा, जब वहाँ पे बारिश होती ज़्यादा बर्फ़ की, तो वहाँ पे क्या होता कि सड़क के ऊपर क्या जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है। और जब हम उस पर क्या करते हैं, नमक का छिड़काव कर देते हैं, तो बर्फ़ धीमे धीमे पिघल के सड़क से हट जाती है, अर्थात पिघल के पानी के रूप में निकल जाती है। ठीक है, ये आपके उपयोग है। अब इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए समझते हैं कास्टिक सोडा के बारे में। देखिए, जो इसका नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। Na का मतलब है इसमें सोडियम, OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। और इसको जो बनाने की विधि है वो क्या है कि NaCl के जलीय विलयन में, मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, कास्टिक सोडा बनता है या प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्लोर क्षार विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस क्रिया को, क्लोर क्षार विधि भी कहते हैं। देखिए, NaCl के जलीय विलयन में, मतलब क्या है, NaCl मतलब क्या है, सोडियम क्लोराइड, और जलीय विलयन का मतलब क्या है, जल लेना है। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड और जल में विद्युत धारा हमने प्रवाहित कर दी। प्रवाहित करने पर जो NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अर्थात कास्टिक सोडा बनता है, उसमें क्या क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस भी निकलती साथ में और Cl2 अर्थात क्लोरीन भी। अब देखिए इसके उपयोग क्या क्या हैं। अयस्क के शुद्धिकरण में, अयस्क का मतलब क्या है, जैसे लोहा वगैरह ज़मीन से निकलता है तो वो शुद्ध नहीं रहता है, उसको शुद्ध करके हमें निकालना पड़ता है। वो किसकी हेल्प ले लेते हैं उसमें, कास्टिक सोडा की। कागज़ निर्माण में, साबुन अपमार्जक बनाने में, तेल शोधन में। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पार्ट सेकंड में हम समझेंगे व्यंजक चूर्ण, धावन सोडा और खाने के सोडा के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।